हाय बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल तपस्या द लर्निंग यंग सन। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज का 7वां वीडियो लेक्चर है। इसके पहले 6 वीडियो लेक्चर में बिल्कुल सीक्वेंस पे वन बाय वन करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 18 आज डिस्कस करेंगे, जो पेज नंबर 129 पे अवेलेबल है। राइट, सो लेट अस सी। सबसे पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग कि भैया बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। मास दिया हुआ है बुलेट का, कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम का बुलेट है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड से चल रहा है। स्ट्राइक से स्टेशनरी वुडन बॉक्स, एक रखा हुआ लकड़ी का बक्सा, उसको स्ट्राइक करता है एंड कम्स टू द रेस्ट। रेस्ट पे आ जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी जाती है? 0। कितने देर में? विद इन 0.03 सेकंड में। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, यानी वुडन बॉक्स के अंदर जो गोली है वो कितनी दूर तक दूरी तय की, डिस्टेंस क्या है ये निकालने के लिए कह रहा है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, साथ में पूछ रहा है कितना फोर्स लगा एक्सर्टेड बाय द वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स के द्वारा कितना फोर्स लगा जिसकी वजह से गोली रुक गई, ये पूछ रहा है। राइट, तो जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास। अब जरा सोचो, हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस एटी अगर लगाएं, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएं तो हमारे पास v है, u है, a है, सॉरी ये नहीं है, t है, तो a निकल जाएगा। और जब a निकल जाएगा तो अब हम लोग आगे दूसरे फॉर्मूले से s निकालने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस सी, v कितना है? 0, u कितना है? 150, प्लस एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम पता है 0.3 सेकेंड। इज इट क्लियर? तो हम लोग इसे इधर ले आते हैं, 0.3 0.03 सेकेंड टाइम है। 0.03 a इज इक्वल टू 150। ये इधर आया तो माइनस हो गया। इज इट क्लियर? एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 150 अपॉन 0.03 और ये माइनस का साइन। राइट, जरा ये दोनों डेसिमल खत्म कीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा? 2 जीरो लग जाएगा और 3 से कट गया, 3 5 जा 15 और 5 के ऊपर 3 जीरो आ गया और माइनस का साइन। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से गोली जो है स्ट्राइक कर रही है, चल रही है। राइट, एक्सेलरेशन निकल गया। अब अगर एक्सेलरेशन निकल गया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आप क्या निकालना चाह रहे हो? आप निकालना चाह रहे हो डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो। कौन सा फॉर्मूला? हमारे पास s भी है, सॉरी s नहीं है, u है, v है, t है, s और a है। a निकल चुका है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। इसे मिटा दूं, इसे कैसे निकाला आपने समझ में आ गया? तो अब इसे मिटा रहा हूं। अब क्या निकालना है हम लोग को? हमें निकालना है कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यानी जो गोली पेनिट्रेट किया तो कितनी दूर तक वुडन बॉक्स में गोली गया। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, काम हो जाएगा हमारा। देखिए v कितना है? v है हमारा 150, सॉरी 0, तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर मीन्स 150 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? माइनस में है 5000। राइट, 2 इंटू a हो चुका और s। तो अब इस टर्म को पूरा इधर लेके आते हैं हम लोग, तो 2 इंटू -5000 s इज इक्वल टू 150 इंटू 150। 150 का स्क्वायर मीन्स 150 इंटू 150। इधर आया है ये पूरा टर्म, तो ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो देयरफॉर s इज इक्वल टू क्या हुआ? 150 इंटू 150 अपॉन 2 इंटू 5000। अब जरा एक जीरो कैंसिल यहां से, एक जीरो कैंसिल यहां से। राइट,
5 से कटा दीजिए, कितनी बार में? 10 बार, और 5 से कट गया ये 5 3 जा 15, राइट। अब तो कुछ नहीं कटने वाला, 15 से 3 बार 45 अपॉन 20, 45 अपॉन 20 डिस्टेंस कितना हो गया? जरा भाग लगा के पता कर लीजिए भाई, कितनी बार जाएगा? 2 बार चला गया, 2 टाइम्स 40, पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाने के बाद 50 हो गया, फिर कितनी बार गया? 2 टाइम्स, राइट। अब कितना बच गया? 10 यानी 100, अब कितना गया? 5 टाइम्स, यानी 2.2 क्या आ गया? मीटर, राइट। 2.25 मीटर डिस्टेंस कवर किया है हमारा ये ऑब्जेक्ट, राइट। यहां तक क्लियर है? इसे उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, राइट, कॉपी कर लीजिए इसे आप। कर लिया कॉपी आप लोगों ने? चलिए, अगर कॉपी कर लिया है तो आगे चलें। सो लेट अस सी, आगे हमें क्या निकालना है? हमें अब और क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि भाई फोर्स कितना लगेगा वुडन बॉक्स के द्वारा, क्योंकि गोली जब पेंट्रेट किया है तो जीरो वेलोसिटी हो गई उसकी, तो कितना फोर्स लगेगा, फोर्स पूछ रहा है। तो आप बताइए, हमारे पास मास दिया हुआ है 10 ग्राम का हमारा बुलेट है, और एक्सेलरेशन पता है, कितना पता है? -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे मिटा रहा हूं अब, -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए, बड़ा आसानी से आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं भाई? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यही पढ़ा है ना? मास कितना है? 10 ग्राम, लेकिन ग्राम में नहीं रखेंगे, याद रखना, यूनिट के ऊपर मैंने कहा है बार बार फोकस करने के लिए। सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। तो बाई 1000 कर दीजिए, 10/1000 क्या हो गया? किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितना है? -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन में। अब जीरो कटाइए, 3 जीरो पूरा का पूरा यहां से गायब। 5 इंटू 10 कितना आ गया? 50, राइट। 5 इंटू 10 50, माइनस का साइन, -50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे आप। -50 न्यूटन का फोर्स हमारा वुडन बॉक्स लगा रहा है, किसके ऊपर? बुलेट के ऊपर, उससे रोकने के लिए। लिसन इट क्लियरली, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो बुलेट का मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इज इट क्लियर? कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। ओके, चलें, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15। मिटा रहा हूं मैं इसे। प्रॉब्लम नंबर 15, प्रॉब्लम नंबर 15 देखते हैं कि क्या कहता है। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 15, एनसीईआरटी पेज नंबर 129। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है 1 kg, ट्रेवलिंग एट ए स्ट्रेट लाइन with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। collides with and stick to a stationary wooden box। एक वुडन बॉक्स है, जिस कितने का है वुडन बॉक्स? ऑफ 5 kg, यानी इसे M1 मान लेते, इसे M2 मानते हैं। 5 kg का वुडन बॉक्स है, 5 किलोग्राम का। उसके साथ ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कोलाइड करता है, राइट। और कोलाइड करके ध्यान रखो स्टिक कर जाता है। then they both move off together in the same straight line। दोनों मिलकर के एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, यानी टकराने के जस्ट पहले टोटल मोमेंटम बताइए, एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, और टकराने के बाद फिर क्या मोमेंटम होगा वो बताइए। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, जब दोनों चिपक गए तो किस स्पीड से मूव करेंगे ये भी बताइए। तो बड़ा आसान है। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? मास इनटू वेलोसिटी, यही पढ़ा है ना। तो मोमेंटम कितना, मास कितना है? मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन या बिफोर इंपैक्ट, जो भी कह लें। मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम
of object is equal to 1 kg into 10 meter per second. That means 10 kg meter per second is the momentum of the object. अब जरा सोचिए, मोमेंटम ऑफ द बॉक्स जिससे टकरा रहा है, कोलाइड्स विद द स्टेशनरी वुडन बॉक्स. तो भाई स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब क्या है? रुका हुआ. तो मोमेंटम ऑफ वुडन बॉक्स कितना होगा भाई? चूंकि मास कितना है 5 kg, लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी? रुका हुआ है यानी वेलोसिटी कितनी है? 0. दैट मींस मोमेंटम कितनी हो गई? 0. सो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना होगा? 10 plus 0. दैट मींस 10 kg मीटर पर सेकेंड. यही टोटल मोमेंटम हुआ बिफोर द कोलिजन. तो यही तो पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? देखिए प्रश्न को कि भाई बताइए, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट. इंपैक्ट से पहले टोटल मोमेंटम. तो ये इसका जवाब यही होगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? टोटल मोमेंटम समझ में आया? कितना है? 10 kg पर मीटर पर सेकेंड. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि आगे क्या पूछ रहा है. कह रहा है कोलाइड कर गए, दोनों स्टिक कर गए हैं, मतलब दोनों चिपक गए हैं. तो अब जरा सोचिए कि जब चिपक गए हैं तो टोटल मोमेंटम क्या होगा? पिटा रहा हूं इसे, कॉपी कर लिया है ना. 10 kg मीटर पर सेकेंड निकला है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. अब कोलाइड कर रहा है, तो कोलाइड करने के बाद अब क्या होगा जरा सोचिए. आफ्टर कोलिजन के बाद सबसे पहली बात है, कोलिजन में क्या हुआ है? दोनों ऑब्जेक्ट चिपक गए हैं, यानी मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा m1 प्लस m2. दैट मींस एक का मास कितना था? 1 kg और दूसरे का मास कितना था? 5 kg. दैट मींस 6 kg इज द टोटल मास. राइट? दे बोथ टोटल मास कितना हो गया? 10 kg. अच्छा, वेलोसिटी क्या होगा भाई? वेलोसिटी बोला यही तो निकालना है, पता नहीं है. यानी चिपकने के बाद किस स्पीड से मूव कर रही है पता नहीं है, यही निकालना है. तो भैया मोमेंटम कितना हुआ आफ्टर कोलिजन? टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मास कितना है? 6 और वेलोसिटी पता नहीं, भी निकालना है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. दैट मींस जो टोटल मोमेंटम हमने बिफोर कोलिजन निकाला था वो इक्वल टू 6 ही होगा. यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. राइट? मिटा रहा हूं मैं ऊपर से. तो भाई टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना निकला था? 10 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू अभी कितना निकला है? 6v. एंड दैट्स व्हाई v इज इक्वल टू 10 by 6. 3 5 by 3. पॉइंट में निकाल लीजिए, एक बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बच गया. पॉइंट लगाएंगे 26 टाइम्स, अगेन 2 6 टाइम्स, यानी 1.66 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट. यानी जो ऑब्जेक्ट टकराया था वुडन बॉक्स के साथ, अब वो किस स्पीड से मूव करेगा? 1.66 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करेगा. इज इट क्लियर? अगर ये क्लियर है यहां तक, तो अब आगे क्या पूछ रहा है ये देखिए. कह रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट, ये तो वेलोसिटी हो गई, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट. अब आफ्टर द इंपैक्ट क्या होगा भाई? तो आफ्टर द इंपैक्ट मोमेंटम आफ्टर द इंपैक्ट कितना होगा? तो हमने पढ़ा है कि भाई टोटल मोमेंटम बिफोर द इंपैक्ट एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंपैक्ट क्या होता है? सेम होता है. तो
तो टोटल मोमेंटम हमें बिफोर द इंपैक्ट कितना निकला था, 10 केजी मीटर पर सेकंड निकला था। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंपैक्ट कितना होगा, 10 केजी मीटर पर सेकंड, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 15। इतनी बात पूछ रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम आफ्टर एंड आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? इतना देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आप हमें नेक्स्ट वीडियो से पहले पूछ सकते हैं कमेंट करके। आगे चले, ये दोनों सवाल मिटा रहा हूं मैं, अब प्रॉब्लम नंबर 14 एंड 15 मिटा रहा हूं। कम टू द नेक्स्ट, अगला प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 पे आते हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 129, प्रॉब्लम नंबर 16। लेट अस सी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है 100 kg, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, यानी एक्सेलरेट हो रहा है लेकिन पता नहीं है कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, टू 8 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, इन 6 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड कितने देर में हो रहा है, 6 सेकेंड में हो रहा है, राइट। कह रहा है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शुरुआत में क्या मोमेंटम होगा और फाइनली अंत में क्या मोमेंटम होगा पूछ रहा है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा ये भी पता करने के लिए कर रहा है। सो लेट अस सी, बड़ा आसान है, देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से देखें तुम्हारे पास u है, v है, t है, एक्सेलरेशन पता नहीं है, तो आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम लोग। हमें, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है एक्सेलरेशन निकालना। खैर एक्सेलरेशन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं कि भाई कह रहा है कि 100 kg 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड 6 सेकंड में पहुंचा है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें। सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम बताइए, इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम बराबर क्या बताया, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो 100 kg इनटू 5 मीटर पर सेकंड, दैट मींस 500 kg मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम बताइए, फाइनल मोमेंटम फिर से मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन मास तो बदला नहीं, मास तो वही है 100 kg, वेलोसिटी बदल गया, वेलोसिटी कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकंड, यानी 800 kg मीटर पर सेकंड इज द फाइनल मोमेंटम, राइट। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर, तो अब जरा सोचिए क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, ये दोनों तो निकल गया। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइनल मोमेंट, आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो भाई जरा सोचिए, सबसे पहले तो इसके लिए फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन से निकल जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि सर एक्सेलरेशन हम लोग निकाले कैसे, तो जरा बताइए। सबसे पहले फोर्स कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम कहलाता है एक्सेलरेशन। यानी मिटाऊं इसे, चलो इधर कर लेते हैं। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है फोर्स निकालना। फोर्स निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ रही है, एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन के बारे में हम क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, यही होता है। अब चेंज इन मोमेंटम हो कितना रहा है, जरा ध्यान से देखिए, 800 kg मीटर पर सेकंड इज द फाइनल मोमेंटम माइनस 500 kg मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल मोमेंटम। 800 माइनस 500, यही तो चेंज हुआ मोमेंटम। कितनी देर में चेंज हुआ, टाइम बताया है 6 सेकंड में। तो दैट मींस 800 माइनस 500 कितना आ गया, 300/6, 6 से कट गया, 6 25 5 50, यानी 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट।
अब एक्सेलरेशन पता लग गया, तो अब भाई 1 मिनट का तो काम है। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 100 kg, राइट। एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी कितना हो गया, 5000 न्यूटन। यही फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट जो 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड में 6 सेकंड में पहुंच रहा है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 5000 न्यूटन का। कैसे निकला, समझ में आया? फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझें। हमने सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट लिया, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम निकालने, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू वेलोसिटी के फार्मूला से निकाल लिया। केवल आपको मेन दिमाग में ध्यान ये रखना है कि एक्सेलरेशन कैसे निकले, और एक्सेलरेशन किस लिए निकाल रहे हैं, फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बारे में जो मोशन के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, उसी को ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यानी जो मोमेंटम में चेंज हुआ है वो इकाई समय में कितना चेंज हुआ है, यही एक्सेलरेशन होता है। तो यही निकाल लिया हम लोगों ने, और अगर ये निकाल लिया तो फोर्स निकल गया। इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया, चलिए चलते हैं, मिटा रहा हूं इसे। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का लास्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, जरा देखिए, पढ़िए। पेज नंबर 129 पे है ये, एनसीईआरटी के बुक में। हाउ मच मोमेंटम विल आर डम्बल ऑफ 10 kg, यानी सबसे पहले यहां पे भी मास स्पेसिफाई किया गया है, 10 kg का एक डंबल है। ट्रांसफर टू द फ्लोर, फ्लोर पे वो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, इफ इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, डंबल है, जो फॉल हो रहा है जमीन पे, जमीन पे फॉल हो रहा है, तो कह रहा है डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, मास कितना है, 10 kg का। कह रहा है कि जब ये जमीन पे फॉल होगा तो ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, इफ इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, राइट। तो कह रहा है हाउ मच मोमेंटम विल डंबल ट्रांसफर टू द फ्लोर। तो भाई कितना मोमेंटम होगा जस्ट स्ट्राइक करने से पहले, ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले मोमेंटम क्या होगा, ये अगर पता लगा लिया जाए तो डेफिनेटली हम बता देंगे कि उतना ही मोमेंटम वो ट्रांसफर करेगा। तो निकले कैसे, इसके लिए तो हमें वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी दिया हुआ नहीं है। अब जरा एक सोचो, यहां पे साथ में स्पेसिफाई किया गया, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लेने के लिए करा है, कितना करा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हमारे पास वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v नहीं है, एक्सेलरेशन है u, चूंकि गिराया जा रहा है, फ्रीली गिराया जा रहा है, तो डेफिनेटली u क्या होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो बड़े आराम से हम लोग फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे, और जितना मोमेंटम जमीन पे ग्राउंड से टकराने से पहले होगा, वही तो मोमेंटम होगा हमारे डंबल के द्वारा ग्राउंड को ट्रांसफर करने वाला। तो लेट अस सी, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएं, u हमारे पास है, a हमारे पास है, v हमारे पास है, s हमारे पास है, 4 चीजें हैं, राइट। हम क्या निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी। तो बड़ा आसानी से निकालिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। v कितना है, नहीं पता, v स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना पता है, बोले ये तो पता है, 0। 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, 10। 10 मींस 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यूनिट पे हमेशा ध्यान रखना, जो ऐसा यूनिट है उसे ही हम लोग को यूटिलाइज करना है, और नहीं तो पता चला आप 10 ही लेकर काम चला लिए और फिर न्यूटन लेकर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो, 10 में क्या करें, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड कर दें, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर। क्या हो गया, 10/100 मीटर, राइट। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब जरा कटाइए, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, क्या आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्लियर है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, तो v इज इक्वल टू
√2, v इज इक्वल टू √2। देख लीजिए, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलिए आगे चलते हैं। तो हमने v निकाल लिया है। और एक मिस्टेक, एक मिनट रुकेगा। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है, बाई मिस्टेक हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया है। बाई मिस्टेक के डिस्टेंस हमने 10 सेंटीमीटर ले लिया, ये 80 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए। 2 × 10 एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कितना है? 80 बाई 100 किया, एक जीरो यहां से कैंसिल, एक जीरो यहां से कैंसिल, 8 दूना 16। मोस्टली जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे होल नंबर आ जाता है, इसलिए जब भी रूट वगैरह में चीजें आ जाए तो जरूर देख लीजिए कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रहा है आपसे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, v इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। कॉपी कर लीजिए इसे, इधर मिटा रहा हूं मैं। चलिए, तो v निकल गया, वेलोसिटी निकल गया। अब वेलोसिटी निकल गया, मास पता है, तो क्या जमीन पे टकराने के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर कॉलिजन मोमेंटम ऑफ डंबेल कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 10 kg। वेलोसिटी कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। 10 चौका 40, 40 kg मीटर पर सेकेंड। अब हमारा जो डंबल है उसका मोमेंटम है 10 kg मीटर पर सेकेंड, जस्ट जमीन से टकराने से पहले। तो जब जमीन पे टकराएगा तो इतना ही मोमेंटम तो ट्रांसफर करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही टकराएगा जमीन से डंबल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, उसका स्पीड जीरो हो गया। इसका मतलब टोटल मोमेंटम विल बी ट्रांसफर टू द ग्राउंड। तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द ग्राउंड बराबर क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू ग्राउंड इज इक्वल टू 40 kg मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 18। सो माय डियर फ्रेंड, अगले वीडियो लेक्चर में बचे हुए कुछ प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी के, उसे हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है एक वीडियो में हो जाए, हो सकता है 2 वीडियो में हो जाए, आने वाले नहीं। कहने का मतलब ये है कि 1 से 2 वीडियो में हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को कवर कर लेंगे और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पलर्स, रेफरेंस बुक, ये सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।